कक्षा 10वीं की स्टूडेंट आपके यहाँ पर संस्कृत का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ पर आप इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर जितना 75 नंबर लाने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर है वो पूरा का पूरा आपका आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, आप यहाँ पर देख लीजिए 83 परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। ठीक है, पूरा आपको 75 नंबर का रहने वाला, समय आपका 3 घंटे रहेगा। तो पूरा पेपर लेके आ चुके संस्कृत का। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले पूरे रट के जाना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आता सभी प्रश्न अनिवार्य संति, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य। ठीक है, दूसरा निर्देश भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका आता जगदीशा इतः पद संधि विच्छेदा अस्ति। तो यहाँ पर बताना कि जगदीशा का संधि विच्छेद क्या रहेगा। तो आपका आता जग प्लस ईसा, बात जग प्लस दीसा, और सात जगत प्लस ईसा, और दाता जगत प्लस ईसा। तो यहाँ पर जगदीशा इतः पद संधि विच्छेदा अस्ति। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा, जगत प्लस ईसा। फिर दूसरा था मनोरथा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपको बताना कि मनोरथा में कौन सी संधि है। तो आपका आता स्वर संधि, बात व्यंजन संधि, और सात विसर्ग संधि, और दाता दीर्घ संधि। तो आपका जो यहाँ पर दिया मनोरथा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, साथ ही अच्छे से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तीसरा था देवेंद्रा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। आपको बताना कि देवेंद्रा में कौन सी संधि है। तो आपका था गुण, बाता यण, और सात वृद्धि, और दाता दीर्घ। तो यहाँ पर देवेंद्रा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आगुण। ठीक है, तीसरे में आपका गुण संधि रहेगी। फिर चौथा आता द्वंद्व समास उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर आपको बताना कि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। ठीक है, तो आपका पहला आता नीलोक्त फलम, बात दशनना, सात पितराव, और दाता पंचवटी। तो यहाँ पर द्वंद्व समास उदाहरणम अस्ति। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा पितराव। आपका यहाँ पर पाँचवा आता तो पाँचवा देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर सप्तर्फी इतस्मिन् पदे समासा अस्ति। तो आपको बताना इसमें कौन सा समास है। तो इसका आंसर है आपका दुगु समास। ठीक है, पाँचवीं का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुगु। आपका यहाँ पर छठवां आता देशभक्ता इति पद समास विग्रह अस्ति। तो आपको यहाँ पर देशभक्ता को आपका समास विग्रह करना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ बा हो जाएगा देशस्थ भक्ता। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं जो 6 नंबर के आपके विकल्प वो हमने करा दी विथ सॉल्यूशन सहित। अब आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2। ठीक है, उचित विकल्प चित्वा रेगिस्तानी पूर्यात। तो पहला आता डॉट राम रास सदु उपयोगा कारणिया। तो पहले में आपके यहाँ पर आ जाएगा अनि। ठीक है, अनि आ जाएगा। दूसरा जीवनम दुराहाम डॉट अस्ति। तो इसमें आपका आ जाएगा सदा। ठीक है, दूसरे रेगिस्तान में आपका सदा आ जाएगा। तीसरा था पलम इति पदस्य पर्यापदे डॉट अस्ति। तो इसमें आपका आ जाएगा सलीलम। ठीक है, आपको पलम का यहाँ पर पर्यायमांसी लिखना है। तो आपको तीसरे का यहाँ पर सलीलम आ जाएगा। चौथा आता ग्रम इति पदस्य पर्यापद डॉट अस्ति। तो इसमें आपका आ जाएगा रसाला। ठीक है, चौथे में आपका यहाँ पर रसाला आ जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने पहला रेगिस्तान करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा, चौथा। अब चलिए आपका पाँचवा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो पाँचवा आता निर्बलम इतस्य विलोम पदम डॉट अस्ति। तो आपका इसमें आता दूषतम और सुदंग। तो इसमें आपका दूषतम हो जाएगा। और छठवां आता बुद्धिहीना इतस्य विलोम पदम डॉट अस्ति। तो इसमें आपको हो जाएगा बुद्धिमान। ठीक है, 6 में आपका बुद्धिमान हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर आती है एक मेलम क्रूत। आपके यहाँ पर आती है सयुणी कुलम अवम में दी गई। पहले आती महा प्लस इंदिरा। तो इसे आपको महेंद्रा से मैच कर देनी है। और दूसरी आती जगदीशा। तो जगदीशा को मैच करना है आपको जगत प्लस ईसा से। और महान आशा पुरुषा। तो इसे मैच कर देना आपको महापुरुषा से। और जो चौथी आती चंद्रशेखरा। तो इसे मैच करना आपको बहुब्रीय से। और जो पाँचवीं आती दुगु समासा। तो इसे मैच करना आपको पंचवटी से। जो 6वीं आती नमस्ते। नमस्ते को मैच करना आपको नमः प्लस ते से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर की आपके यहाँ पर से जुड़ी हुई जाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या आते हैं एक वाक्य उत्तर लिखित। ठीक है, करोति ऐसे पदार्थ धातु लिखित। तो आपको करोति में कौन सी धातु आपको यहाँ पर बताना है। तो स्टूडेंट पहले का आंसर आपका रहेगा कर धातु। ठीक है, पहले का आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर आपका हो जाएगा कर धातु। फिर दूसरा आपका आता है तत्र एक बानरा बस्ती। इसमें आसमान वाक्य अव्यय पदम लिखितम। तो इसका अव्यय आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तत्र। ठीक है, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर तत्र हो जाएगा। और जो तीसरा आपका आता है तो आपको यहाँ पर तीसरे देख लीजिए। और जो आपका चौथा आता है तो इसका आपको यहाँ पर क्या करना है, संधि विच्छेद करना है चौथी में। तो चौथी का आंसर आपका रहेगा एकार प्लस एकार। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संधि विच्छेद। चौथी का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता है एक दुर्बलम वृषभम आसीत इतस्मिन् पदे विशेषण लेख। तो पाँचवीं का आंसर आपका रहेगा दुबलम। ठीक है, पाँचवीं का आंसर आपका दुबलम हो जाएगा।
फिर आपका 6 में आता है क्रुद्धा कृष्णवा आसीत इतस्मिन् पदे विशिष्ट लेख। तो 6 में का आंसर आपका हो जाएगा कृष्णवा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी हो जाती है। पहले में आपका कर्धा, तो दूसरी में आपका तत्र, तीसरी का आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, चौथी का आंसर आप देख लीजिए, 5वीं का आंसर, 6वीं का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक वाक्य हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं शुद्ध वाक्य समक्षम आ और अशुद्ध वाक्य समक्षम ना लिखी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से दिखना। तो पहला आपके यहाँ पर आता अभवत इत अस्मिन् पदे लट लकार भवती। तो इसमें आपके यहाँ पर क्या रहेगा? ठीक है, इसका आपके यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आपका इसका यहाँ पर रहने वाला आम। और दूसरा था पटस्यामा इतस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो इसमें भी आपके यहाँ पर आम रहेगा। और मम इति पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। तो इसमें आपका ना रहेगा। ठीक है, और चौथा आता है स्वामी पदे इति पदे बहुवचनम अस्ति। तो इसमें भी आपके यहाँ पर रहने वाला ना। प्राचार्य इतस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। तो इसमें आपका यहाँ पर रहेगा आम। और निर्जनम इतस्मिन् पदे नि उपसर्ग अस्ति। तो इसमें आपका ना रहेगा, सॉरी इसमें आपका आम रहेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर इस तरह से आम नाम कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहले में आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहले जो हमने आपके आम नाम है वो करा दिए, तो आप यहाँ पर अच्छे से आपने कर ली होंगी, इनकी स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है कुछ लभ्य मारताम वाल्मीकि के नामना। ठीक है, आयाति पैस का अथवा देख लीजिए। प्रश्न 7 आता, प्रश्न 7 देख सकते हैं। जल्दी इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। और प्रश्न 8 आता है वृषभा उत्तर पपात। ठीक है, चलिए इसका आपका यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 8वीं का अथवा आता है जन्य की दर्शी भवती। और आपका 9वां क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 10वां क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण में आपको परिभाषित करना कोई 2 3 आपके दिए गए हैं। और 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अधोलिखित वाक्यानि कहा का प्रति कथयति। तो आपको कोई 2 करने हैं। और प्रश्न 13 देख लीजिए, इसमें भी आपको यहाँ पर 2 करने। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 14 आता है, तो प्रश्न 14 आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न 14। जल्दी से सभी की स्क्रीनशॉट लेते चलिए, साथ ही इनके जो आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। और प्रश्न 15 आता है, तो आपको यहाँ पर ठीक है आपको इनकी समास का नाम लिखना है और आपको कोई 2 करने हैं। अब चलिए आपको 16वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके यहाँ पर आता है। ठीक है, आपकी यहाँ पर एक कहानी आती है, इसे आपको क्रम से लगाना है। ये आपकी पहली पॉइंट है यहाँ पर दिया गया। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा चौथा, इसे आपको क्रम से लगाना है। ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए 17वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में आपको 2 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, जो कि इस पेपर में ना आए हो वो आपको अलग से, यानी जो इस पेपर में आए हो वो नहीं लिखना है, आपको अलग से लिखना है। ठीक है, 2 श्लोक लिखना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्यांश आता है। तो इस गद्यांश को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। अब इसके आपका ठीक है पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा, तीन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। आपको 19वें क्वेश्चन जो कि आपको पदयांश आता है, तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसके का खागा 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे पदयांश में। और ये आपके फ्री के नंबर आए थे कि इसमें, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको छांटना पड़ता है। ठीक है, और इसका अथवा देख लीजिए। अब आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वें क्वेश्चन आपका नाटक आता है। नाटक देख लीजिए, जम्बू का इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है, तो इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से ये आपका नाटक है। और साथ ही आपके इस साइड भी यहाँ पर दिया है नाटक। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपको यहाँ पर नाटक दिया गया। तो इसे पढ़कर आपको यहाँ पर ठीक है इसे ध्यान से पढ़ना। आपके 3 प्रश्न आते हैं, तो इन 3 प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। फिर आपका इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, ये भी आपका नाटक है। तो आपके आप पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है 4 प्रश्न आते हैं। इन 4 प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आपके 21वां क्वेश्चन आता है, जिस तरह से यहाँ पर हिंदी में आप गद्यांश रहता है, उसी तरह से यहाँ पर ठीक है ये भी आपका गद्यांश ही है। और इसमें आपको ठीक है ये प्रश्न आते हैं आपके 4 का खा गा। ठीक है, इन 4 प्रश्नों के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है। अब आपका 22वां क्वेश्चन आता है, स्वपराचार कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखित। तो आपको यहाँ पर छुट्टी के लिए आपको यहाँ प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, संस्कृत भाषा में। और अथवा देख लीजिए, 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर है वो कक्षा 10वीं का वो आपका पूरा हो जाता है। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।